उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। एक बड़ी खबर के साथ में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। निकाय चुनाव का टलना तय हो गया है क्योंकि प्रशासकों का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यकाल बढ़ाने की पुष्टि की है। 1 जून को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो गया है, लेकिन अब दूसरी बार कार्यकाल बढ़ेगा, जिसके लिए अब ये माना जा रहा है कि निकाय चुनाव अब और ज्यादा डिले हो सकते हैं और टलना लगभग निकाय चुनावों का तय माना जा रहा है। हमारे सामने है तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि हम प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाएं, क्योंकि जो हमारे चुनाव से पहले की प्रक्रियाएं हैं वो भी कार्यक्रम अभी चल ही रहा है। हम लोग यानी उस ओर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हम खाली निकायों को खाली नहीं छोड़ सकते, तो हम लोग इसको बढ़ाने का काम करें। तो एक बार पहले भी कार्यकाल बढ़ाया गया था प्रशासकों का, एक बार फिर से बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, जैसे कि आपने प्रेमचंद अग्रवाल को भी सुना। अब ऐसे में निकाय चुनाव और ज्यादा डिले होंगे क्योंकि प्रशासकों का जो कार्यकाल है वो एक बार फिर से बढ़ जाएगा। हालांकि कितने वक्त के लिए बढ़ता है इसके अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सुनील अप्रभात हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुनील, 1 तारीख को कार्यकाल खत्म होना था प्रशासकों का, लेकिन एक बार फिर से फैसला लिया गया है। कितना समय और आगे बढ़ाए जा सकते हैं निकाय चुनाव? कितना कार्यकाल को और बढ़ाया जाएगा? क्या जानकारी मिली है? देखिए अमनदीप, दिसंबर 2023 में जो निकायों का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया था, लेकिन तब सरकार ने 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिए थे, क्योंकि बहुत सारे निकायों में परिसीमन नहीं हुआ था, ओबीसी का आरक्षण तय नहीं हुआ था। लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव भी आ गए, जिसके चलते चुनाव लगातार टलते गए और 1 जून को जो 6 महीने का प्रशासकों का जो कार्यकाल दिया गया था उसकी समय सीमा भी अब समाप्त हो गई है। लिहाजा एक बार फिर से ये कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी है। 3 महीने या फिर 6 महीने के आदेश हो सकते हैं। शहरी विकास मंत्री ने इसकी पुष्टि की है कि दूसरी बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, यानी कि जो निकाय हैं, जो शहरी निकाय हैं, उनमें एक बार फिर से चुनाव टल गए हैं। और ये माना जा रहा है कि चूंकि इसके बाद मानसून सीजन शुरू होता है, मानसून सीजन में बड़ी दिक्कतें हैं इस तरह के चुनाव कराने की, तो ये इस बात की बहुत संभावनाएं हैं कि चुनाव सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक टाले जा सकते हैं। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। और लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल आ चुका है। उत्तराखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल में बीजेपी सभी 5 सीटों पर जीत करती हुई दिखाई दे रही है और तीसरी बार बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। बीजेपी के सभी प्रत्याशी हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह और पौड़ी से अनिल बलूनी, नैनीताल से अजय भट्ट और साथ ही अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से अजय टमटा की जीत होती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस का खाता खुलना भी मुश्किल हो गया है। तो 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस पार्टी की बात करें तो एक बार फिर से 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अदर्स के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। ये वही रिजल्ट है जो 2014, 19 और उसके बाद में एक बार फिर से दोबारा 24 में देखने को मिल सकता है। जो एग्जिट पोल आया है उसमें सभी सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि एक आंकड़ा 4 जून को और ज्यादा आगे बढ़ेगा। सीएम धामी ने कहा है कि सभी एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए को बम्पर बहुमत दिखाया गया है, जिससे कि साफ है कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनने जा रही है। तो न्यूज 18 के एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है वो भी आगे आपको सुनाते हैं। और आगे बढ़ेंगे। जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नीयत की जीत है, गरीब कल्याण सुशासन की जीत है। जो उन्होंने देश के लिए अपना एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है, ये उसकी जीत है और ये ऐतिहासिक होगी।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की जीत बताया और कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़े बिल्कुल सटीक साबित होने वाले हैं। देखिए, मुख्य रूप से हमारा जो नेतृत्व है, खासतौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी का जो राज्य के प्रति जो भाव है, यहाँ की जनता का जो भाव है, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा जिस प्रकार की ताबड़तोड़ जनसभाएं की, हर क्षेत्र उनका जाना हुआ और ऐतिहासिक जो निर्णय लिए गए, खासतौर पर नकल विरोधी अध्यादेश की मैं बात करूं, महिला आरक्षण की मैं बात करूं, मैं यूसीसी की बात करूं, जबरन धर्मांतरण के कानून की बात करूं, देवभूमि के स्वरूप को देवभूमि का स्वरूप बनाए रखने में पुष्कर धामी जी का जो योगदान था, उस पर जनता का बहुत बड़ा जनादेश ये है। और मैं ये कह सकता हूं, कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से जो रात दिन मेहनत की, उसका भी परिणाम है। हम सब मिलकर पुनः हैट्रिक बनाने में सफल हुए। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भरोसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो और जनता 4 जून का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की जीत का दावा भी उन्होंने किया। ये जो एग्जिट पोल करवाए गए हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं इससे जुड़े हुए लोगों का, व्यक्तिगत सम्मान है उनका, मगर ये सब एक मकसद बनाया गया है। जो भाजपा ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, मोदी जी ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, आज से लगभग 4-4.5 महीने पहले, उस नैरेटिव को लीगलिटी प्रदान करने के लिए, उसको एक वैधानिकता मिल जाए, स्वीकार्यता मिल जाए, लोगों में ये लगे नहीं यार वो एग्जिट पोल भी जो है यही कह रहे थे कि तो कहीं है, तो उसके लिए सब कुछ करवाया गया है। वहीं नरेश बंसल ने हरीश रावत पर निशाना साधा। बंसल ने कहा कि विपक्ष को किसी बात पर विश्वास नहीं होता, सारे एग्जिट पोल गलत नहीं हो सकते और 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष की आदत है कि वो जो सामने दीवार पर लिखा हुआ है उसको भी पढ़ने से इनकार करता है। अगर अभी एग्जिट पोल है, हम भी कहते हैं एग्जिट पोल है, लेकिन सारे एग्जिट पोल तो गलत नहीं हो सकते। विपक्ष का जहाँ तक सवाल है, विपक्ष को ना संविधान में विश्वास है, ना न्यायपालिका पर विश्वास है, ना कार्यपालिका पर है, ना विधायिका पर है। विपक्ष को तो लगता है कि जो वो कहता है वही सही है, बस बाकी किसी चीज़ पर विश्वास नहीं है। बाकी तो 4 तारीख को जब गणना होगी तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। क्योंकि तीसरी बार कांग्रेस वहाँ पर हारेगी, 2 बार से लगातार हार रही है, तो कांग्रेस के लिए रिजल्ट और हरीश रावत जी के लिए ये चौंकाने वाला होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से कड़ी मेहनत से काम किया है, उसके परिणाम स्वरूप 5 सीटें तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जीतेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हल्द्वानी में कैची धाम की व्यवस्थाओं के सिलसिले में एक बड़ी बैठक उन्होंने की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कैची आने वाले श्रद्धालुओं की भी 4 धाम यात्रा की तरह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने जल्द ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल बनाने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि 15 जून को कैची के स्थापना दिवस है और इस दिन कैची धाम में एक मेला होता है जिसमें भक्तों का सैलाब उमड़ता है। कैची धाम चूंकि देखिए एक बड़े धाम के रूप में अभी यात्री, तीर्थयात्री, श्रद्धालु, बाबा के भक्त आ रहे हैं, तो उसको जिस प्रकार से 4 धाम के लिए हम यात्रा प्राधिकरण बना रहे हैं, तो यात्रा प्राधिकरण में जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, जितने भी इस प्रकार के देव स्थान हैं जहाँ पर संख्या अत्यधिक होती है, उन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाएगा और सबके लिए एक समान समेकित रूप से योजना बनेगी। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी को सील करते हुए जेसीबी मशीन से स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया है। एचआरडीए की टीम ने एकड़ कला में करीब 12 बीघा जमीन पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की है। नियमों को दरकिनार कर बनाई गई कॉलोनी को पहले ही सील कर दिया गया था।
लेकिन मनमानी करते हुए बिल्डर की ओर से फिर से का कहर ज्यादा है। 2 दिन में राज्य में आग लगने की 25 घटनाएं हुई हैं, तो वहीं फायर सीजन में अभी तक 16 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ गए हैं और 17 हेक्टेयर में प्लांटेशन को भी आग से नुकसान हुआ है। वहीं वन विभाग को जंगल की आग से अभी तक 34 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। चमोली में कई जगह पर जंगल जल रहे हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के सेलंग क्षेत्र में जंगल धधक रहे हैं। वहीं आग लगने से लाखों की वन संपदा खाक हो गई है। इसके साथ ही जंगल की आग नेशनल हाईवे पर पहुंच गई है, जिस पर बमुश्किल काबू पाया गया। उत्तरकाशी में लगातार जंगल की आग की घटनाओं से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। धरासू रेंज के जंगल रात भर धधकते रहे, जिससे कि वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं जंगलों की आग की वजह से पूरे जिले में धुआं ही धुआं फैला हुआ है, जिससे कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली में गर्मी बढ़ती जा रही है और हर किसी को बारिश का इंतजार है। वहीं प्राकृतिक झरने भी सूख चुके हैं। जोशीमठ का प्रसिद्ध जोगीधारा गर्मी के चलते पूरी तरीके से सूख चुका है। पहाड़ों में प्राकृतिक स्रोत सूखने की कगार पर है। इस बार सर्दियों में भी पहाड़ में कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से प्राकृतिक स्रोत और साथ ही झरने रिचार्ज नहीं हो पाए हैं। ऐसे में गर्मी बढ़ते ही सूखने की कगार पर है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झरनों की। पहाड़ों में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी का असर प्राकृतिक झरनों पर भी देखा जा सकता है। इस समय हम जोशीमठ के पास जोगीधारा, जो अपने आप में एक काफी खूबसूरत जल धारा यहाँ पे बहती थी, अब वो पूर्ण तरीके से सूख चुकी है। चारों धाम आने वाले तीर्थ यात्री यहाँ पे इस जोगीधारा के पास पहुंचकर इस प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आप देखिए पूरा यहाँ पे वीरान पड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे पर जो गाड़ियां हैं उनकी लाइनें जरूर देखी जा रही हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे पहुंचते थे, प्राकृतिक झरनों का आनंद लेते थे, वो धीरे धीरे अब सूखने की कगार पर है। यानी कि आधा से ज्यादा तो ये झरना पूरा सूख चुका है। तो वहीं आसपास जो जंगलों में आग लग रही है, उससे कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो तेजी के साथ पहाड़ों में पड़ रही है और उसकी वजह से जो प्राकृतिक झरने हैं, जो प्राकृतिक नल हैं, वो बिल्कुल सूखने की कगार पर दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती गर्मी ने जहां पहाड़ों में पानी के लिए हाहाकार मचाया है, तो वहीं प्राकृतिक झरने भी धीरे धीरे सूख रहे हैं। नितिन सेमाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, जोगीधारा। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सितम जारी है। ऋषिकेश और साथ ही आसपास के टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र में जानवरों के लिए पानी की कमी हो गई है, जिससे कि जानवर आबादी वाले इलाकों का रुख कर रहे हैं। वहीं टाइगर रिजर्व प्रशासन जानवरों के लिए पानी का इंतजाम कर रहा है और रिजर्व एरिया में वाटर होल्स को पानी से भरा जा रहा है। कुछ स्थानों पर कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं, जिसके लिए बाहर से पानी लाया जा रहा है। जो पुराने वाटर होल, पक्के वाटर होल हैं, उन पर पानी निरंतर पानी उनमें भी डाला जा रहा है, ताकि वन्य जीवों को, पशु पक्षियों को पानी मिल सके। श्रीनगर में भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, जिसकी वजह से बिजली की मांग काफी बढ़ गई है और बिजली के ट्रांसफार्मर पर लोड भी पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर का तापमान 10 मिनट में 80 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर जलने का खतरा भी बढ़ गया है और अब कूलर लगातार बिजली के ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जा रहा है। इसके साथ ही बिजली विभाग लोगों से बिजली का लोड कम करने की अपील भी कर रहा है। जो हमें 65 से 70 एम्पियर लोड टेम्परेचर जाना चाहिए, उसका 80 से ऊपर पहुंच जा रहा है, जो कि एक रिस्क है। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि एक तो अपना जो लोड कम रखें। अगर किसी ने अपने यहाँ 4 एसी भी लगा रखे हैं, तो चारों अलग अलग रूम में ना बैठकर एक ही रूम में रहें। भले ही रात में फिर वो अलग अलग रूम में चले जाएं, लेकिन
उत्तराखंड में 20 से 25 जून के बीच में मानसून दस्तक दे सकता है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि केरल में मानसून की एंट्री के बाद में 20 से 22 दिन में मानसून उत्तराखंड में प्रवेश कर जाता है। फिलहाल पहाड़ से लेकर मैदान तक 6 जून तक हल्की बारिश देखने को मिलेगी। 20 जून के आसपास ये कह सकते हैं आपकी कुछ एरिया जो हमारे कुमाऊं क्षेत्र का वहां आना शुरू हो जाता है और करीब 25 तक जो है पूरा उत्तराखंड ही कवर हो जाता है। लेकिन ठीक है, अभी देखते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी आज जो मानसून की शुरुआत है केरल में कल वो दे दिया गया था, तो वहां शुरुआत हो चुकी है और वहां से करीब 20 से 22 दिन तो आप मिनिमम मान के चलिए, तो 20 से पहले तो नहीं लगता कि यहाँ पहुंचेगा। भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक पहाड़ का रुख कर रहे हैं। वहीं विकास नगर में यमुना नदी भी सैलानियों से गुलजार है, लेकिन खतरा भी बरकरार है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। मैदान में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ का रुख कर रहे हैं। तस्वीरें विकास नगर के कटा पत्थर क्षेत्र की हैं, जहां यमुना नदी के किनारे बड़ी तादाद में पर्यटक नदी के पानी में गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, 48 डिग्री हो रहा है उधर। मैं चुनाव करने के लिए हम देहरादून आए हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब ऐसी जगहें हैं विजिट करने के लिए जहाँ पर हमें गर्मी में भी मजा आ जाए खेल के। और देखो आप देख सकते हो कितना मजा आ रहा है यहाँ। ठीक है, गर्मी बहुत बढ़ गई है, दूर नई घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। हाँ, उधर जा नहीं रही, पुलिस वाले अलर्ट कर रहे हैं, उधर जा नहीं रहे। भले ही गर्मी से राहत पाने के लिए ये लोग यमुना नदी के कम पानी में अटखेलियां करते नजर आ रहे हों, लेकिन नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने और गहरे पानी में डूब जाने का खतरा भी रहता है। ऐसे में पुलिस ने जगह जगह बोर्ड लगाकर पर्यटकों को आगाह किया है कि वो नदी में नहाने ना जाएं, लेकिन उसके बाद भी लोग नदी में नहाने जा रहे हैं। स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे द्वारा इस संबंध में हमारे थानाध्यक्ष कालसी व हरबटपुर चौकी द्वारा जगह जगह पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं जहाँ पे डूबने की संभावना है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा SDRF को भी भेजा जाता है और तथा नियमित रूप से हम लाउड हेलर के माध्यम से भी चेतावनी प्रचारित करते हैं। यमुना नदी में कई जगह पर डेंजर जोन भी है, जहां डूबकर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में नदी के गहरे पानी में उतरने से पर्यटकों को बचना चाहिए, नहीं तो ये मस्ती भारी भी पड़ सकती है। कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18, विकास नगर। और हेमकुंड साहिब में हर रोज भक्त पहुंच रहे हैं और कपाट खुलने के बाद में पहली बार हेमकुंड में बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने के बाद में हेमकुंड में ठंडक लौट आई है। पवित्र गुरुद्वारे में बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें तो बर्फबारी वहां भी जारी है और जोशीमठ, चमोली में भी उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तस्वीरें आप देखिए, पूरा जो एरिया है वो बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। ऐसे में बड़ी संख्या में हर दिन लोग पहुंच रहे हैं, गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी लोगों को गर्मी से राहत मिली है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों पे आगे बढ़ेंगे। चमोली में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी सैलानियों के लिए खोल दी गई है। पहले दिन करीब 200 सैलानी फूलों की घाटी पर पहुंचे और वन विभाग ने सभी सैलानियों से घाटी में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक फूलों की घाटी सैलानियों के लिए खुली रहेगी, जहां देश विदेश के लाखों सैलानी घाटी का दीदार करने के लिए पहुंचेंगे। उत्तरकाशी में मोरी प्रखंड के लिवाड़ी गांव के लोग जान जोखिम में डालकर लकड़ी का पुल बनाने में जुटे हुए हैं और यहां हर साल नदी के तेज बहाव में अस्थायी पुल बह जाता है, जिसके बाद में गांव के लोग फिर से अस्थायी पुल को बनाते हैं और गांव के लोग लंबे समय से यहां एक झूला पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। गांव वालों का ये भी कहना है कि आवाजाही के लिए पौड़ी लगाई गई थी, लेकिन पेड़ गिरने से वो भी टूट गई। हर वर्ष की बरसात में चला जाता है और हर वर्ष ही इसको
ग्रामीणों द्वारा लगाया जाता है। विभाग को भी कई बार सूचित किया जाता है कि इस पुल को लगाया जाए, कोई अच्छा पुल लगाया जाए। ऐसे तो यहाँ पे कोई झूला पुल हो या आरसीसी पुल हो जिससे कि हमको इतनी सारी परेशानियां न झेलनी पड़े। रुड़की के मंगलौर युवती का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक युवती अपने पति के साथ में अस्पताल गई थी और इस दौरान 2 युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और झबरेड़ा के जंगलों में युवती के साथ में बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक युवती का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने तत्काल इस मामले को पंजीकृत किया गया। साथ ही इसमें तत्काल पुलिस के द्वारा दबिशें दी गई, जिसमें दोनों अभियुक्त और गाड़ी जो पुलिस के द्वारा कब्जे में ली गई है, दोनों अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है।